हेलो गाइस, वेलकम टू डेली टेकी। आज की वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स कवर करने वाले हैं लूप से रिलेटेड। सो गाइस, जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है उसके अंदर हम एक फ्लोइड ट्रायंगल को प्रिंट करेंगे। फ्लोइड ट्रायंगल क्या होती है, जैसे कि आपको अगर लास्ट वीडियो याद होगी तो उसके अंदर हमने स्टार ट्रायंगल प्रिंट करी थी, जिसके अंदर हमने फर्स्ट रो के अंदर 1 स्टार प्रिंट किया था, सेकंड रो के अंदर हमने 2 स्टार प्रिंट करे थे, थर्ड रो के अंदर हमने 3 स्टार प्रिंट करे थे। कब तक प्रिंट किए थे? जब तक जो हमारी रोज है वो हमारी इनपुट की रोज के इक्वल नहीं आ जाती। सो आज भी हम वही करने वाले हैं, हम इनपुट में रोज लेने वाले हैं और हम एक ट्रायंगल प्रिंट करेंगे, लेकिन इसके अंदर हम स्टार के प्लेस पे नंबर्स प्रिंट करेंगे। नंबर्स कैसे नंबर्स प्रिंट करेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे अप टू 15 तक ये प्रिंट हुआ है। इसके अंदर हमारी जो रोज है वो भी 5 है और इसके अंदर जो हमारे कॉलम है वो भी 5 है। सो हमने इस प्रोग्राम को लिखने के लिए क्या किया है, सबसे पहले हमने इसके अंदर एक मेन वॉइड ले लिया है, मेन फंक्शन, जिसके अंदर हम अपना एक प्रोग्राम लिख रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया है, इस प्रोग्राम के अंदर हमने 4 वेरिएबल लिए हैं। 4 वेरिएबल कौन कौन से हैं? रोज है जो कि हम इनपुट करवाएंगे, आई है जो कि प्रोग्राम के आउटपुट की रोज है, और जो जे है वो कॉलम है, और जो नंबर है वो यहाँ पे प्रिंट होएगा जो कि स्टार के प्लेस पे प्रिंट होना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रिंट एफ कमांड लगाया है, जिसके थ्रू हमने यूज़र से नंबर ऑफ रोज एंटर करने को बोला है। मीन्स उसको स्क्रीन पे दिखेगा कि उसको रोज एंटर करनी है, एंटर द नंबर ऑफ रोज। तो उसके बाद जो हमारा स्कैन एफ है ये चेक करेगा जो उसने इनपुट में दिया है वो किस डाटा टाइप का है, लाइक उसको होना चाहिए इंटीजर डाटा टाइप का, और उसको रोज के अंदर स्टोर कर देगा। सो हमारा जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से रन होएगा? सबसे पहले जैसे हम जानते हैं जो हमारी रोज होती हैं वो वर्टिकली रन करती हैं। मीन्स जो रोज है फर्स्ट रो सेकंड रो वो वर्टिकली जाती है और जो कॉलम है वो हॉरिजॉन्टली जाते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें 5 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें एक काम करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले एक रो प्रिंट करनी है, उसके बाद हमने सेकंड रो के अंदर 2 कॉलम प्रिंट करने हैं, उसके बाद थर्ड रो के अंदर हमने 3 कॉलम प्रिंट करने हैं, फोर्थ के अंदर 4 कॉलम प्रिंट करने हैं, और फिफ्थ के अंदर 5 कॉलम प्रिंट करने हैं। और जो ईच कॉलम की वैल्यू है उसके अंदर हमें नंबर प्रिंट करना है, वो भी किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 रो से स्टार्ट करा, मीन्स आई की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 ले ली। उसके बाद इसने चेक किया, क्या चेक किया? जो यूज़र ने इनपुट में डाला है 5, मीन्स आई जो है वो लेस है या इक्वल है 5 के। अब यहाँ पे इसको पता चल गया कि ये आई जो है 1 वो 5 से लेस है, तो इसने यहाँ तक इसको चेक कर लिया। मीन्स पहले 1 लिया, उसके बाद रो से कंपेयर किया, उसके बाद इसने पहले इंक्रीमेंट नहीं करते, इसमें फॉर लूप है क्योंकि यहाँ पे पहले ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, जो इसके अंदर वाली बॉडी है इसको इसने एग्जीक्यूट किया। इसको एग्जीक्यूट करके क्या किया, इसने एक रो तो ले ली, उसके बाद इसने एक कॉलम ले लिया जे, उसको इसने आई से कंपेयर किया, मीन्स 1 को 1 से चेक किया, लेस है या इक्वल है, तो यहाँ पे पता चला कि ये भी इक्वल है, तो इसने यहाँ पे ही इसको एग्जीक्यूट कर दिया इस कमांड को। इसके बाद इसने क्या किया कि यहाँ पे जो नंबर है उसको प्रिंट कर दिया। नंबर प्रिंट करके इसने नंबर के अंदर एक इंक्रीमेंट कर दिया, इंक्रीमेंट करके फिर जो हमारा कॉलम है उसके अंदर एक इंक्रीमेंट हुआ, तो इंक्रीमेंट करके जो हमारा कॉलम है जे उसकी वैल्यू 2 होगी, लेकिन जो 2 है वो लेस देन और इक्वल टू नहीं है किसके? 1 के। 1 पे कहाँ से आया? क्योंकि आई की वैल्यू तुम्हारी 1 चल रही है, तो ये वाला जो लूप है वो यहीं पे ब्रेक हो गया। लेकिन जो हमारा नंबर था उसकी वैल्यू 2 हो चुकी है, क्योंकि वो एक इंक्रीमेंट हो चुका है। मीन्स पहले 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, लेकिन उसको हमने प्रिंट नहीं कर पाया अभी हम, तो हमारा जो नंबर है वो 2 हुआ पड़ा है। उसके बाद हमने प्रिंट एफ लगा के \n नेक्स्ट लाइन के अंदर आ गए हैं, इस लाइन में। इस लाइन में आने के बाद क्या हुआ है, मीन्स जो हमारा अब तक का जो हुआ है एग्जीक्यूशन वो यहाँ तक हुआ है। उसके बाद इसने आई प्लस प्लस कर दिया। आई प्लस प्लस करके क्या किया इसने, जो 1 था उसको इसने 2 बना दिया, 2 बना के इसने कंपेयर किया 5 से। तो 5 से कंपेयर होने के बाद क्या हुआ, 5 से कंपेयर होने के बाद ये वाला देखा कि इसने जो 2 है वो 5 से लेस है, तो इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। इसको एग्जीक्यूट करके क्या किया, इसने 1 से स्टार्ट किया, पहले 1 कॉलम के अंदर 2 प्रिंट कर दिया जो हमारी लास्ट स्टोर्ड वैल्यू थी। उसके बाद इसने फिर सेकंड कॉलम के अंदर 3 प्रिंट कर दिया, उसको नंबर इंक्रीज करके, क्योंकि इसने 2 से कंपेयर करना था ना, यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो चुकी थी, तो इसने इसको कंपेयर किया, पहले 1 को चेक किया 2 के, फिर इसने 2 को चेक किया 2 के। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो इसने 2 कॉलम प्रिंट कर दिए और दोनों के अंदर नंबर को प्लस करके प्रिंट कर दिया। अब जो हमारी लास्ट वैल्यू हो जाएगी नंबर की, उसके अंदर ये 4 बन जाएगा। 4 होने के बाद ये जो जे प्लस प्लस है इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। ये इसको कंपेयर करेगा किससे, ये इसको कंपेयर करेगा 2 से, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होएगा क्योंकि ये ट्रू है ही नहीं, तो ये लूप यहाँ पे हमारा ब्रेक हो गया, ये वाला लूप ब्रेक हो गया। उसके बाद इसने फिर नेक्स्ट लाइन में आ गया। नेक्स्ट लाइन में आके जो आई की वैल्यू है वो 3 हो जाएगी, क्यों? पहले हमारे 2 तक तो जा चुकी थी, उसके बाद जब आई प्लस प्लस हुआ उससे इसकी वैल्यू 3 होगी। अब 3 के लिए दोबारा 1 से स्टार्ट हुआ, मीन्स पहले इसने 1 कॉलम प्रिंट किया, उसके अंदर इसने 4 वैल्यू स्टोर कर दी, जो लास्ट वैल्यू थी हमारी 4 किसकी? नंबर की। उसके बाद इसने 5 कर दिया, क्योंकि जो कॉलम है उसने पहले 1 को 3 से कंपेयर किया, फिर 2 को 3 से कंपेयर किया, फिर 3 को 3 से कंपेयर किया, तो यहाँ तक एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद जो इस नंबर है इसकी वैल्यू 7 होगी, लेकिन यहाँ पे जो कॉलम की वैल्यू है वो 4 हो जाएगी। अब 4 तो 3 से लेस और इक्वल है नहीं, तो यहीं पे ये लूप ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट लाइन में आ गया। नेक्स्ट लाइन में आने के बाद इसने आई की वैल्यू 4 कर दी, क्योंकि जो लास्ट वैल्यू थी हमारी वहाँ तक हमारी 3 तो हो चुकी थी, उसके बाद इसने 4 कर दी, तो ये 4th रो हो गई हमारी।
4th होने के बाद इसने फिर से वही कंपेयर किया, कंपेयर करके इसने यहाँ पे जो हमारे प्रोग्राम है 7, 8, 9, 10 यहाँ तक प्रिंट कर दिया हमारे नंबर्स को। उसके बाद जैसे यहाँ पे जो कॉलम की वैल्यू 5 हो जाएगी, कॉलम जो हमारा 5 हो जाएगा, अब ये 5 को चेक करेगा किससे, 4 से, लेकिन ट्रू नहीं होना, तो यहीं पे इसने 4 रो कॉलम्स के अंदर ही प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। उसके बाद ये प्रिंट टाइप की वजह से नेक्स्ट लाइन के अंदर आ गया। नेक्स्ट लाइन के अंदर आने के बाद इसने फिर से सेम चीज़ रिपीट की, मीन्स जो रो है वो तो 5 होगी, अब इसने जो कॉलम्स है कॉलम्स को भी 5 से चेक किया। जब तक ये 5 के चेक नहीं हुआ तब तक इसने नंबर को प्लस करता रहा और इसको प्रिंट करता रहा। जब ये 5 के इक्वल आ गया और 5 से ग्रेटर हो गया, वहीं पे इसने प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। उसके बाद जो आई की वैल्यू है वो रोज के इक्वल होगी, तो ये हमारा जो पूरा लूप है यहीं से क्लोज हो गया। और जो हमारा आउटपुट है उसके अंदर हमें आउटपुट के अंदर एक फ्लोइड ट्रायंगल मिल गया। सो गाइस ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल को हम VS कोड के अंदर रन करके देखते हैं। सो गाइस मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। इसके अंदर मैंने main.c की एक फाइल बना रखी है जिसके अंदर मैं अपना प्रोग्राम लिखूंगा। स्टार्टिंग में मैं लिखता हूँ यहाँ पे हैज़ इंक्लूड studio.h। उसके बाद मैं अपना मेन प्रोग्राम लिखूंगा। मेन प्रोग्राम लिखने के लिए मैं यहाँ पे मेन फंक्शन लूँगा एक वॉइड नेम से, जिसके अंदर मैं पहले डाटा टाइप्स लूँगा। डाटा टाइप्स कौन सी, int रोज i, j, नंबर। नंबर की वैल्यू मैंने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू ले ली है नंबर की 1। तो उसके बाद मैं यहाँ पे एक printf कमांड लगाऊंगा। printf कमांड लगाने से क्या करूँगा, जो यूज़र है उसको ये शो करूँगा कि उसको क्या इनपुट में डालना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर द नंबर ऑफ रोज़, मीन्स जो यूज़र है उसको रीड करके समझ आ जाए कि उसको रोज़ को इनपुट करना है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे scanf लगाऊंगा। अब scanf लगा के मैं क्या करूँगा, scanf लगा के मैं इसे ये बता दूंगा कि हमें यहाँ पे जो डाटा टाइप है वो इंटीजर डाटा टाइप लेनी है और उसकी जो वैल्यू है हमें उसको रोज़ के अंदर स्टोर करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ तक जो कमांड है वो यहाँ पे राइट कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना फॉर लूप स्टार्ट करूँगा। फॉर लूप स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे पहले फॉर लूप लगाऊंगा, जिसके अंदर मैं रोज़ की वैल्यू जो आई है उसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट करूँगा और उसको कंपेयर करूँगा आई जो है वो जो इनपुट की रोज़ है उससे लेस है या इक्वल है। उसके बाद मैं आई में इंक्रीमेंट कर दूंगा आई में। उसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट होने के लिए जो इसके अंदर वाला जो कमांड है उसके लिए एक और लूप लगाऊंगा, मीन्स नेस्टेड लूप। उसके लिए मैं कॉलम को लूँगा, कॉलम की वैल्यू मैं 1 लूँगा और वो कॉलम की वैल्यू जो कंडीशन है उसको वो चेक करेगा जो हमारी स्टार्टिंग में रोज़ है वो इसके इक्वल है या उससे लेस है। तो जब तक वो उसके इक्वल है उसके लेस नहीं होती तब तक उसमें j++ होता रहेगा इंक्रीमेंट। तो इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। प्रिंट क्या करूँगा, जो हमारा नंबर है मैं उसको प्रिंट कर दूंगा, मीन्स printf $d नंबर में जो नंबर की वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पे जो नंबर है उसमें भी इंक्रीमेंट कर दूंगा, मीन्स जो हमारा नंबर है वो इंक्रीमेंट होता रहेगा, 1 का 2, 2 का 3 ऐसे होता रहेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जो हमारा फॉर लूप है इससे मैं बाहर आके यहाँ पे एक जो अंदर वाला फॉर लूप है उसके बाहर वहाँ पे मैं एक printf कमांड लगाऊंगा, जिसके थ्रू मैं एक नेक्स्ट लाइन के अंदर जाऊंगा, मीन्स जो printf n यूज़ करके। तो मैंने यहाँ पे वो लिख दिया printf n। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाया करूँगा, मीन्स जब भी हमारी कोई एक एग्जीक्यूट होगी एक लाइन उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाऊँगा। उसके बाद मैं टर्मिनल ओपन करके इसको कंपाइल कर लूँगा। कंपाइल करके मैंने इसको देखा, जैसे यहाँ पे मेरी मिस्टेक हो गई कि मैं यहाँ पे कोमा लगाना भूल गया हूँ रोज़ के बाद, तो इसकी वजह से ये जो हमारा प्रोग्राम है वो एरर दे रहा है। तो मैं यहाँ पे जो रोज़ है, रोज़ के बाद मैं यहाँ पे जाके पहले कोमा लगाऊंगा। कोमा लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, जो int रोज़ वाली जो हमारी लाइन है वहाँ पे जो गया, वहाँ पे जाके मैंने आई और रोज़ के बीच में कोमा लगा दिया। कोमा लगाने के बाद जो हमारा प्रोग्राम है वो अब एग्जीक्यूट होगा। अब एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना है, हमें पहले इसको कंपाइल करना है। कंपाइल करके ये जो कंपाइलेशन है जो हमारी वो हो रही है अभी, उसके बाद मैं इसको रन करूँगा। रन करके ये हमसे इनपुट मांगेगा। इनपुट में क्या मांगेगा, नंबर ऑफ़ रोज़। तो मैं यहाँ पे इसको नंबर ऑफ़ रोज़ इनपुट दे दूँगा। मैंने 4 दी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने 4 रोज़ का प्रोग्राम प्रिंट कर दिया, लेकिन जो ये नंबर है सारे मिक्सअप हो रहे हैं। अब जैसे मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, दोबारा रन करके मैंने इस पर 5 दे दिया, तो यहाँ पे देखो जो हमारे नंबर है सेपरेट नहीं है, ये एक साथ मिक्स हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जो $d है उससे पहले मैं एक स्पेस दे दूँगा, तो जो हमारा जो हर एक नंबर होएगा उसके बीच में एक स्पेस आ जाएगा। अब जैसे मैंने इसको दोबारा से कंपाइल कर दिया, कंपाइल होने के बाद क्या हो रहा है, कंपाइल होने के बाद मैंने इसको रन करा है। रन करके मैं यहाँ पे दोबारा से इसको इनपुट दूंगा। इनपुट में क्या दूंगा, नंबर ऑफ रोज़ इनपुट में दूंगा। तो मैंने यहाँ पे 5 दे दिए। तो 5 देने के बाद देखो अब इसने एक एक स्पेस दे दिया, तो हमें पता चल रहा है कि ईच कैरेक्टर कौन सा है हमारा, ईच वैल्यू हमें पता चल रही है और एक फ्लोइड ट्रायंगल प्रिंट हो गया। अब मैंने यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर प्रिंट कर दिया 66, तो इसने 66 तक ही रोज़ प्रिंट कर दी। अब जैसे देख सकते हैं ट्रायंगल इंक्रीजिंग कोडिंग में जा रहा है, लेकिन जो हमारा ये टर्मिनल है इसके अंदर पूरी शो नहीं हो पा रही। सो गाइस ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब चलते हैं हमारे सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। सो गाइस जो हमारा सेकंड एग्जांपल है इसके अंदर हमने एक पिरामिड प्रिंट करा है लूप को यूज़ करके। अब ये पिरामिड कैसा, ये जो आप देख सकते हैं ये वाला पिरामिड हमने प्रिंट किया है। इसके अंदर हमने स्टार यूज़ किया है इसको प्रिंट करने के लिए। बेसिकली हमने स्टार को एक पिरामिड के पैटर्न में प्रिंट किया है लूप यूज़ करके। अब हमने इसको कैसे किया है, इसके लिए हमने पहले एक यहाँ पे मेन फंक्शन बना लिया और उसके बाद हमने 4 डाटा टाइप्स ले लिए हैं, IJ, K, रोज़, वेरिएबल, जो कि INT डाटा टाइप के हैं।
उसके बाद हमने वही प्रिंट एफ कमांड ले लिया जिसके थ्रू हम यूज़र को शो करेंगे कि उसको क्या एंटर करना है, उसको रोज़ एंटर करनी है। उसके बाद हमने स्कैन एफ लगा के रोज़ को इनपुट ले लिया। तो यहाँ पे आई जे के और रोज़ का क्या रोल है, आई जो है वो हमारे आउटपुट की रोज़ है, मीन्स जो हमारा आउटपुट आएगा जो ये ट्राइंगल दिख रहा है उसकी रोज़ है, जे जो है उसके कॉलम है, और जो ये के है ये बेसिकली यहाँ पे जो ये एम्प्टी एरिया है ना उसके लिए यूज़ किया हमने, और जो यहाँ पे रोज़ है ये इनपुट है कि कितने रोज़ तक हमें इनपुट लेना है, उसके बाद उसको आउटपुट में शो करना है। तो उसके बाद स्टार्टिंग में हमने क्या किया, इसमें स्टार्टिंग में हमने एक लूप लगाया फॉर लूप। इसके अंदर हमने बेसिकली जो रो की वैल्यू है वो जितनी इनपुट लिया वहाँ से स्टार्ट करिए, उसको हम डिक्रीज लेते जाएंगे। मीन्स अगर हम फर्स्ट रो ले, सेकंड ले, थर्ड ले, फोर्थ ले, अब इसको इंक्रीज़ करते रहें तो भी ये काउंटिंग ऐसे रहेगी। और अगर हम 5 से ले उसको डिक्रीज़ करते रहें तो भी ऐसे चाहिए। मीन्स इसका नंबर तो ये रहेगा कि इसमें 5 रोज़ होगी, इसमें भी 5 रोज़ होनी थी, अगर यहाँ पे 5 आ जाता। तो अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर मिले या डिक्रीजिंग ऑर्डर मिले तो रोज़ तो हमारी सेम रहनी है। लेकिन यहाँ पे इससे रोल क्या पड़ेगा, इससे रोल ये पड़ेगा कि हम यहाँ पे जो स्पेस है, स्पेस को हम इस रोज़ की तरह कंपेयर करके उस स्पेस को डिक्रीज़ कर सकते हैं ऐसे। मीन्स स्टार्टिंग में जो इसने आई की वैल्यू रोज़ के इक्वल ले ली, मीन्स 4 ले ली, जैसे कि यहाँ पे जो इनपुट है वो 4 है, तो उसने 4 को कंपेयर किया 1 से। 1 से कंपेयर होने के बाद ये सेटिस्फाई होगी कंडीशन, सेटिस्फाई होने के बाद इसने इसको एग्जीक्यूट किया, इस वाले लूप को। इसके अंदर क्या किया इसने, जो के है के की वैल्यू 1 ले ली, 1 को इसने चेक किया कि 4 से लेस है या नहीं है, तो लेस है, तो इसने एक एम्प्टी, ये जो हमने स्पेस दे रखा है ना पैरेंथेसिस के बीच में, तो इसने इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ऐसे ऐसे इसने के की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट कर दी, इंक्रीमेंट करके सेकंड बन गया ये। 2 की वैल्यू इसने चेक की 4 से, तो ये लेस थी, तो इसने एक और प्रिंट कर दिया, फिर एक और प्रिंट कर दिया, ऐसे इसने 4 प्रिंट कर दिया। यहाँ पे 4 प्रिंट करने के बाद क्या हुआ कि जो 5 वैल्यू होगी अगर इसकी, तो ये स्टेटमेंट जैसे इसमें के प्लस प्लस कर दिया, 4 के बाद ये 5 बन गया, तो ये सेटिस्फाई नहीं होएगा। मीन्स 5 तो लेस है ही नहीं 4 से, तो ये लूप यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। ये लूप ब्रेक होने के बाद बेसिकली ये वाला लूप चालू होएगा, ये वाला लूप चालू होएगा। तो यहाँ पे क्या होएगा जी, जो जे है मीन्स जो कॉलम है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से क्या करेगा वो रो के साथ चेक करेगा, मीन्स जो इनपुट है और जो आई है, जे की वैल्यू आई होगी मीन्स 4 होगी, यहाँ से जो आई की वैल्यू थी वो 4 थी, तो वो 4 होगी जे की वैल्यू। फिर इसने चेक किया 4 जो है वो रोज़ से कम है या नहीं है या इक्वल है उसके, तो हमारी जो रोज़ थी वो भी 4 थी, तो इसने दोनों को सेटिस्फाई कर दिया कंडीशन को। तो यहाँ से इसने एक स्टार प्रिंट कर दिया। हमने स्टार से पहले यहाँ पे स्पेस दे रखा है, ये स्पेस क्यों दे रखा है, क्योंकि जो हमारे ये स्टार है इनके बीच में हमें स्पेस चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक स्पेस दे रखा है। अब इसने 4 तो सेटिस्फाई कर दिया, तो ये यहाँ पे एक प्रिंट हो गया। उसके बाद जब इसने जे प्लस प्लस किया तो 5 तो है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये यहीं पे ब्रेक हो गया। यहाँ पे ब्रेक होने के बाद हमने फिर यहाँ पे प्रिंट एफ बैकस्लैश n लगा दिया, जिससे नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब नेक्स्ट लाइन में आके क्या होएगा, जो आई है उसकी वैल्यू 1 घट जाएगी, मीन्स 1 घटेगी। कैसे घटेगी, स्टार्टिंग में 4 थी, अब वो 3 होगी। अब 3 होने के बाद के की वैल्यू तो 1 है, उसके बाद वो के चेक करेगा किससे, आई से, आई की वैल्यू 3 हो चुकी है, तो वो जब तक यहाँ पे स्पेस देगा जब तक ये के की वैल्यू 3 तक इक्वल नहीं आ जाती या फिर 3 से लेस नहीं रहती। मीन्स लेस तो रहेगी लेकिन इक्वल आने तक ये स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने के बाद मीन्स इसने स्पेस प्रिंट कर दिया 3, जैसे यहाँ पे अगर इसने 4 स्पेस प्रिंट करे थे तो यहाँ पे 3 प्रिंट कर दिए। उसके बाद ये वाला लूप क्लोज हो जाएगा। ये वाला लूप क्लोज होने के बाद फिर ये आएगा इसमें, इसके अंदर क्या होएगा, जो जे की वैल्यू है वो आई की इक्वल हो जाएगी। आई की वैल्यू 3 थी तो इसने 3 लेके चलना है। अब ये 3 को कंपेयर करेगा किससे, रोज से। अब 3 तो लेस है रोज से, मीन्स 4 थी रोज तो हमारी, तो इसने क्या किया, पहले एक प्रिंट कर दिया। एक प्रिंट करके 3 की वैल्यू इसने प्लस कर ली 1, इसकी वजह से, जे प्लस प्लस की वजह से, फिर ये 4 हो गया। फिर 4 इसने कंपेयर किया तो ये तो है इक्वल, तो इसने एक और स्टार प्रिंट कर दिया। अब इसने अगर इसमें 5 किया तो 5 करने के बाद तो ये प्रिंट कर ही नहीं सकता, तो यहीं पे लूप ब्रेक हो गया। लूप ब्रेक होने के बाद प्रिंट एफ बैकस्लैश n से नेक्स्ट लाइन में आ गया। नेक्स्ट लाइन में आने के बाद जो आई की वैल्यू थी वो पहले 3 हो चुकी थी, अब उसमें से एक और डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज होने के बाद क्या होएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। आई की वैल्यू 2 होगी, 2 होने के बाद ये क्या करेगा, के की वैल्यू 1 है तो पहले ये एक स्पेस दे दिया क्योंकि 1 तो 2 से लेस है। उसके बाद फिर इसने इंक्रीमेंट किया के में, तो उसके बाद 2 हो गया। 2 को चेक किया इसने, 2 से लेस है तो इसने एक और स्पेस दे दिया, 2 स्पेस दे दिया। लेकिन जब थर्ड ये चेक करेगा तो ये तो सेटिस्फाई होनी ही नहीं है, तो ये लूप यहीं पे ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे 2 स्पेस आ गए। उसके बाद फिर इसने इसको चेक किया, इसको चेक करके क्या किया, जो जे की वैल्यू है वो आई के इक्वल है। अब आई तो हमारा 2 हो चुका है तो जे की वैल्यू भी 2 होगी। अब इसमें क्या करेगा, पहले 2 है, 2 के लिए एक स्टार प्रिंट हो गया क्योंकि 2 इसने चेक किया रोज से कम है या नहीं है, वो तो कम है तो एक स्टार प्रिंट हो गया। ये स्पेस स्टार है तो ये स्पेस स्टार प्रिंट होता है यहाँ पे। उसके बाद इसने फिर 3 कर लिया इसकी वजह से, जे प्लस प्लस की वजह से, तो 3 भी सेटिस्फाई होगा तो इसने स्पेस स्टार फिर प्रिंट कर दिया। उसके बाद इसने जे प्लस प्लस की वजह से 4 कर दिया, 4 भी सेटिस्फाई होगा तो इसने एक और प्रिंट कर दिया। उसके बाद जे प्लस प्लस की वजह से 5 होगा, लेकिन 5 तो सेटिस्फाई होना ही नहीं है
रोज से, क्योंकि 5 तो है ही नहीं लेस 4 से, तो ये यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे ब्रेक होने के बाद ये हम प्रिंट एफ बैकस्लैश एन से नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। नेक्स्ट लाइन में आने के बाद जो आई की वैल्यू थी वो हमने ए को डिक्रीज कर दी, तो वो बनेगी 1। अब वो आई की वैल्यू 1 बन चुकी है, तो के की वैल्यू 1 है, के लेस देन और इक्वल टू आई देखेंगे ये, फिर के प्लस प्लस होगा। तो यहाँ पे बेसिकली एक स्पेस आ जाएगा। उसके बाद ये सेटिस्फाई होना ही नहीं, क्योंकि 2 तो ग्रेटर है 1 से, तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर पाना। तो यहाँ पे एक स्पेस आ गया और ये वाला लूप यहीं पे ब्रेक हो गया। ये वाला यहाँ पे ब्रेक होने के बाद तो जे की वैल्यू है वो भी 1 हो जाएगी। तो पहले ये 1 को चेक करेगा रोज़ के लिए, ये तो है तो एक स्टार प्रिंट कर दिया, फिर उसको 2 कर देगा ये जे प्लस प्लस की वजह से, तो ये भी है तो उसके लिए भी एक और स्टार प्रिंट कर देगा। उसके बाद 3 कर देगा, ये भी है तो एक और स्टार प्रिंट कर दिया। उसके बाद 4 देखेगा, ये भी सेटिस्फाई है तो एक और स्टार प्रिंट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे ये आई की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। अब 0 है तो फिर ये सेटिस्फाई होना ही नहीं है, तो आगे हमारा लूप चलना ही नहीं है। तो उसके बाद जो हमारा लूप है यहीं पे क्लोज हो जाएगा और हमारा जो आउटपुट है उसके अंदर भी कुछ ऐसा ट्रायंगल देखने को मिलेगा। सो गाइज ये था हमारा सेकंड एग्जांपल। अब इसी एग्जांपल को हम VS कोड पे रन करते हैं। सो गाइज मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और इसके अंदर मैं अपना प्रोग्राम लिखूंगा जो कि अभी हमने डिस्कस किया। स्टार्टिंग में मैं लिखूंगा यहाँ पे हैज़ इंक्लूड studio.h। उसके बाद मैं अपनी मेन फंक्शन बनाऊंगा वॉइड मेन नेम से। उसके अंदर मैं डाटा टाइप्स लूँगा, INT डाटा टाइप लूँगा, जिसके अंदर मैंने 4 वेरिएबल लेने हैं जो कि है I, J, K, रोज़। अब इनको लेने के बाद मैं यहाँ पे पहले एक printf कमांड लगाऊंगा, जिसके थ्रू हमें जो टेक्स्ट है वो स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे, जिससे यूज़र को पता चलेगा कि उसको यहाँ पे रोज़ डालनी है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंटर द नंबर ऑफ़ रोज़। तो उसके बाद मैं यहाँ पे scanf लगाऊंगा। scanf से मैंने यहाँ पे $d वही की डाटा टाइप पता कर ली उसकी कि उसने जो यूज़र ने इनपुट में डाला है वो कौन सी है। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे एंड रो लगा दिया, तो जिससे कि जो हमारी वैल्यू है वो रोज़ के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लूँगा। फॉर लूप लेने के लिए मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट्स में मैंने जो आई की वैल्यू है मीन्स जो आउटपुट की रोज़ है उसकी वैल्यू रोज़ के इक्वल ले ली। उसके बाद मैंने कंडीशन लगाया यहाँ पे कि जो आई है वो लेस ग्रेटर है या फिर इक्वल है 1 के, और आई माइनस मीन्स इसमें डिक्रीमेंट होता रहेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर लूप एक और लगाया मीन्स नेस्टेड फॉर लूप, जिसके अंदर मैंने जो स्पेस लेना है अपना के वो ले लिया। तो मैंने यहाँ पे के की वैल्यू भी 1 ले ली और इसकी कंडीशन लगा दी मैंने के की लेस देन और इक्वल टू आई, और उसके बाद मैंने यहाँ पे के प्लस प्लस कर दिया। और प्लस प्लस करने के बाद मैंने यहाँ पे printf लगा दिया। printf लगा के मैंने क्या करना है, printf लगा के मैं जो स्पेस है मैं वो प्रिंट करवाऊंगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे printf लगा दिया। और जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी तब तक यहाँ पे स्पेस प्रिंट होता रहेगा। उसके बाद मैं अब यहाँ पे जो ट्रायंगल प्रिंट करनी है अपने, तो उसके लिए मैं कोड लिखूंगा। उसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे फॉर लूप एक बार और लगाना है, जिसके अंदर जो हमारी कॉलम्स है वो लिखेंगे। अब मैंने यहाँ पे जो जे की वैल्यू है वो यहाँ पे मैंने 1 लिख दी, मीन्स हमारी यहाँ पे आना आई है, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। तो 1 लिखने की वजह से देखना भी क्या एरर आता है हमारा। तो जे की हमने यहाँ पे 1 लिख दी और जे की वैल्यू रोज से लेस देन और इक्वल टू कर दी और जे प्लस प्लस कर दिया। इसके बाद हमने स्टार प्रिंट कर दिया और वहाँ पे हमने स्पेस स्टार लगाया अभी। तो अब हम इसको रन करने से पहले यहाँ पे printf n भी लगाना पड़ेगा हमें, नहीं तो सब कुछ एक ही लाइन में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे printf n भी लगा दिया। अब printf n लगाने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करके मैंने टर्मिनल पे क्लिक किया, टर्मिनल पे क्लिक करके न्यू टर्मिनल ओपन कर लिया और इसको कंपाइल कर दिया gcc main.c। अब यहाँ पे कंपाइल होने के बाद मैंने इसको रन कर लिया। जो हमारी axe फाइल आई है उसके अंदर मैंने रोज़ डाल लिया 5। अब देखो इसमें जो 555 है ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो जे की वैल्यू लेके चला था कॉलम की वो 1 से स्टार्ट किया था, मीन्स वो 1 से चलता रहा 5 तक, चलता रहा 5 तक। अब वो 5 तक नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए मैं उसकी वैल्यू जो है वो आई से स्टार्ट करूँगा, मीन्स वो बढ़ती जाए आई की वैल्यू। मीन्स पहले अगर आई की वैल्यू 4 थी फिर उसके बाद 2 3 हो जाएगी, तो उसमें 2 वैल्यू आएगी। तो इसलिए यहाँ पे मैंने जे की जगह आई करना है अब यहाँ पे इक्वल। तो अब जो हमारा प्रोग्राम है इसको मैंने सेव कर दिया और इसको मैं दोबारा से कंपाइल करके अब रन करता हूँ। अब रन करने के बाद क्या होगा, मैंने 5 डाल दिया तो देखो अब हमारा ट्रायंगल प्रिंट हो गया। अब ट्रायंगल प्रिंट हुआ तो इसमें जो स्पेस है हमारा वो क्या है, वहाँ पे हमने के यूज़ कर रखा है स्पेस के लिए और हमने एम्प्टी डाल रखा है। अभी यहाँ पे जे इजिकल टू आई लिखा था तभी हमारा ये प्रिंट हुआ। अगर मैं 1 लिखता हूँ तो पता ही है अभी हमने स्क्रीन पे देखा था तो कैसा था। अब मैं इस स्टार के पहले की जो स्पेस है इसको हटा देता हूँ और इसको मैं फिर से कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करके मैंने इसको फिर से रन कर दिया। रन करके अब आप देख सकते हैं मैंने 5 इनपुट लिया तो ये कैसे प्रिंट हो गया, मीन जो स्पेस था वो आया ही नहीं और ये कुछ फ्लैट ट्रायंगल सा प्रिंट हो गया है। ये तो ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हमें तो पिरामिड शेप पे चाहिए था तो इसलिए हमें वहाँ पे स्पेस डालना पड़ता है। अब जो हमने स्टार्टिंग में स्पेस लिया था जिसकी वजह से ये आगे आ रहा है उसकी जगह पे मैंने 1 ले लिया। अब 1 लेके जो हमें स्पेस है वो दिख जाएगा। देखो जैसे जो हमारी 1 है वो आ गया ना, जिसकी वजह से ये स्पेस आ रहा था वो 1 आ गया। और 1 और स्टार के बीच में जो स्पेस है वो वाला स्पेस है जो हमने स्टार से पहले लगाया हुआ है, जो कि ईच स्टार के बीच में आ रहा है।
तो इस वजह से हमारा जो है स्पेस आ जाता है। गाइस जो हमारा थर्ड एग्जांपल है उसके अंदर में एक पिरामिड प्रिंट करेंगे, लेकिन हम इन्वर्टेड ट्रायंगल प्रिंट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये इन्वर्टेड ऑर्डर में प्रिंट है। इसके अंदर जो हमारा कोड है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा पहले वाले कोड की तरह। मीन्स हमने यहाँ पे आई जे के रोज वही वेरिएबल्स लेने हैं जो हमने पहले लिए थे। स्टार्टिंग में इनपुट भी वही लेना है उसी तरीके से। बस हमारा जो चेंज होएगा वो कुछ इस जगह पे आएगा और इस जगह पे आएगा। इस जगह पे और इस जगह पे कैसे आएगा, जैसे कि आप जानते हैं हमने जो पहले प्रिंट किया था उसके अंदर हमने जो स्पेस है उसको किसके इक्वल रखा था, 1 के इक्वल रखा था। 1 के इक्वल कब तक रखा था, जब तक उसमें आई मीन्स जो रोज़ आती है हमारी, या फिर आई जो हमने यहाँ पे रोज़ के इक्वल ले रखा है, तब तक उसके तरफ नहीं आ जाता वो, तब तक उसमें इंक्रीमेंट हो रहा था। मीन्स के की वैल्यू 1 जा रही थी, 2 जा रही थी, 3 जा रही थी और 4 जा रही थी। तो ये इसमें इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे 4 स्पेस आ रहे थे। उसके बाद यहाँ पे ये इसकी वजह से हमारा 1 स्टार आ रहा था, फिर 2 स्टार आ रहे थे, 3 स्टार आ रहे थे। लेकिन जो अब होएगा, अब क्या होएगा, अब वो के की वैल्यू आई लेके चलेगा। मीन्स स्टार्टिंग में उसने 4 ले लिया आई की वैल्यू, और के की वैल्यू भी 4 होगी क्योंकि रोज़ जो है आई तो रोज़ के इक्वल है। मीन्स जो इनपुट की रोज़ थी उसकी वैल्यू 4 है यहाँ से, तो के की वैल्यू भी 4 होगी। और इसने 4 को चेक किया रोज़ के इक्वल है या नहीं है। यहाँ पे भी हमारा चेंज आया, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले वाले एग्जांपल में हमारा यहाँ पे के इज इक्वल टू 1 था और के इज़ लेस देन और इक्वल टू आई था। लेकिन जो ये वाला है इसके अंदर के इज इक्वल टू आई है और के लेस देन और इक्वल टू रोज़ है। मीन्स जो लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया था इस ट्रायंगल को प्रिंट करने के लिए, वो लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया है इस स्पेस को प्रिंट करने के लिए, समझे। और जो लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया हुआ था इस स्पेस को प्रिंट करने के लिए, वो लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया है इस ट्रायंगल को प्रिंट करने के लिए। सो हमारा जो प्रोग्राम है वैसे ही रन होगा जैसे पहले रन होना था, लेकिन ये हमारा जो आउटपुट है वो ऐसे देगा। स्टार्टिंग में क्या करेगा, वो स्टार्टिंग में 4 को चेक करेगा, किससे, रोज़ से। ये रोज़ होंगी ना हमारी, ये कहाँ से आया, ये वाली रोज़। तो इसने 4 को चेक किया, एक स्पेस दे दिया, उसके बाद इसने इंक्रीमेंट करके 5 से चेक किया, रॉन्ग हो गया तो यहीं पे क्लोज हो गया। उसके बाद इसने 1 के लिए चेक किया, 1 चेक किया आई के लिए, तो ये तो था। उसके बाद 2 चेक किया आई के लिए, ये भी था। 3 चेक किया, ये भी था। 4 चेक किया, ये भी था। तो इसके लिए इसने यहाँ पे 4 स्टार प्रिंट कर दिया। उसके बाद आई में डिक्रीमेंट हो जाता है। आई में डिक्रीमेंट होने के बाद जो के की वैल्यू है वो 3 हो जाती है। अब ये 3 चेक करेगा और 4 चेक करेगा, तो 3 और 4 के लिए यहाँ पे 2 स्पेस प्रिंट हो जाएंगे। ऐसे ही जब ये 2 हो जाएगा तो 3 स्पेस प्रिंट हो जाएंगे, और जब ये 4 हो जाएगा तो यहाँ पे 4 स्पेस प्रिंट हो जाएंगे। तो गाइज इस तरीके से हम एक रिवर्स ट्रायंगल प्रिंट कर सकते हैं। इसको भी हम VS कोड के ऊपर रन करके देख लेते हैं कि कैसे काम कर रहा है। लेकिन उससे पहले हम 4th एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब जो हमारा 4th एग्जाम्पल है उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, उसके अंदर हमने सम कर रखा है अप टू n नंबर्स। मीन्स हमने एक प्रोग्राम लिया हुआ है जिसके अंदर यूज़र से हमें इनपुट लेते हैं। लाइक यहाँ पे 5 इनपुट दे रखा है, तो 5 तक कौन कौन से नंबर आते हैं, 0 1 2 3 4 5। तो इन सब का जो सम है वो हमें आउटपुट में चाहिए, तो उसके लिए हमें प्रोग्राम लिख रखा है। अब प्रोग्राम के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक तो n ले रखा है, आई ले रखा है, सम ले रखा है। सम की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में 0 ले रखा है। जो बेसिकली जो सम है इसके अंदर हम फाइनल सम स्टोर करेंगे। आई जो है वो नंबर लेके चलेंगे, और जो n है वो हम इनपुट लेंगे, हमें कहाँ तक प्रिंट करना है। सो हमने स्टार्ट करना है, जैसे आई की वैल्यू हमने 1 से स्टार्ट करे तो हम इनिशियल वैल्यू 1 दे दी, और यहाँ पे जो ऊपर हमने ये लगा रखा है प्रिंट एफ और स्कैनएफ, इससे हमने जो n है नेचुरल नंबर जहाँ तक हमें प्रिंट लेना है, लाइक यहाँ पे जो 5 है तो वहाँ तक का हमने इसको इनपुट ले लिया। स्टार्टिंग में क्या करेगा, ये आई की जो वैल्यू है 1 को चेक करेगा 5 से लेस है या नहीं है। 1 5 से लेस था तो ये क्या करेगा, तो ये सम की जो वैल्यू है स्टार्टिंग में 0 थी, तो ये प्लस और इक्वल टू आई का मीन्स क्या होगा, ये 0 प्लस आई कर देगा, और आई जो है हमारा वो 1 है स्टार्टिंग में। तो ये सम की वैल्यू 1 स्टोर हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 स्टोर होगी। 1 स्टोर होकर इसने आई में एक इंक्रीमेंट कर दिया तो आई की वैल्यू 2 बन गई। आई की वैल्यू 2 होके इसने यहाँ पे 2 के लिए चेक किया, हमारा जो इनपुट था वो था 5, तो इसने 2 के लिए चेक कर लिया। 2 के लिए चेक करके इसने जो सम की वैल्यू 1 स्टोर हुई है उसके अंदर 2 भी ऐड कर दिया, तो ये सम की वैल्यू 3 होगी। अब 3 के लिए ये ऐड होने के बाद 3 टोटल जो सम की वैल्यू है 3 होगी। उसके बाद इसने इंक्रीमेंट कर दिया आई में, अब आई की वैल्यू 3 होगी। आई की वैल्यू 3 होने के बाद इसने चेक किया कि ये 5 से लेस है या नहीं है, लेस था, तो इसने 3 को जो हमारा सम था उस सम की वैल्यू भी हमारी 3 हो चुकी थी तो उसमें ऐड कर दिया, 6 हो गया। 6 के बाद इसने 4 ऐड कर दिया, 4 के बाद इसने 5 ऐड कर दिया। अब 5 जो है वो आई की वैल्यू आ चुकी है और 5 के लिए कंपेयर हो गया, तो उसके बाद तो ये हमारा होएगा ही नहीं एग्जीक्यूट, क्योंकि जब ये 6 हो जाएगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होनी, तो हमारा ये जो अंदर का लूप है ये एग्जीक्यूट नहीं होना। तो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 तक ऐड होगी। तो इसने स्टार्टिंग में क्या किया, 1 को स्टोर करा, पहले 0 लिया था इसने, ये वाला 0, तो इसने 0 के अंदर 1 ऐड कर दिया, उसके बाद 2 ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया, 4 ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया,
और उसके बाद इसने हमें आउटपुट में दे दिया 15। सो गाइज अब हम देखते हैं कि ये वाला प्रोग्राम हमारा कैसे काम करा है और जो भी हमने रिवर्स ट्रायंगल प्रिंट किया था वो भी हमारा कैसे काम किया है। सो चलते हैं VS कोड पे। सो गाइज मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। इसके अंदर हमारा लास्ट प्रोग्राम लिखा हुआ है जो मैंने पिरामिड प्रिंट किया था। इसको पहले मैं एक बार रन करके देख लेता हूँ। मैंने टर्मिनल ओपन करके इसको कंपाइल कर दिया और इसको मैंने रन कर दिया। इनपुट में 5 रोज डाली तो इसने 5 रोज का एक ट्रायंगल प्रिंट कर दिया। अब इसके अंदर मैं चेंजेस कर देता हूँ। क्या क्या चेंजेस थे, हमें k की वैल्यू 1 की जगह i करनी थी और उसको लेस देन और इक्वल टू रोज करना था, और j की वैल्यू इक्वल टू 1 करनी है और उसको लेस देन और इक्वल टू i करना है। अब इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करके अब इसे रन करते हैं। रन करने के लिए पहले ये कंपाइल हो रहा है, ये थोड़ा देर लगा रहा है कंपाइल होने में। अभी कंपाइल हो गया है। इसके बाद मैंने इसको एग्जीक्यूट करने के लिए रन कर लिया। रन करके अब मैं इसमें इनपुट डालूंगा। तो पहले मतलब ये मेरे से इनपुट मांगेगा, तो मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया। तो देखो जैसे यहाँ पे ये 5 स्टार का रिवर्स ट्रायंगल प्रिंट हो गया है। सो गाइज इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ और अब हम देखते हैं अपना फोर्थ एग्जांपल जो था सम अप टू n नंबर्स वाला। सबसे पहले मैंने अभी इसके स्टार्टिंग से कोड लिखा है इंक्लूड स्टडी डॉट h करके। उसके बाद मैंने एक मेन फंक्शन ले लिया वॉइड नेम से। उसके बाद मैंने उसके अंदर i लिया है जो कि हमारा इंटीजर चलेगा वहाँ पे, और जो n है वो इनपुट में लेंगे, और एक सम वेरिएबल भी है जिसके अंदर अपनी वैल्यू स्टोर करेंगे। स्टार्टिंग में 0 वैल्यू उसके अंदर स्टोर कर दी हमने। उसके बाद मैंने यहाँ पे printf लिख के एक एंटर द पॉजिटिव इंटीजर, ये जो यूज़र है उसको शो करने के लिए यहाँ पे कमांड लिख दी है स्टेटमेंट, जिसके थ्रू यूज़र को पता चल जाएगा कि उसको यहाँ पे इंटीजर ऐड करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे scanf लगा दिया जिसकी वजह से वहाँ पे डाटा टाइप पता चल गई हमें, और उसको मैंने n के अंदर स्टोर कर लिया एंड n लगा के। उसके बाद मैंने यहाँ पे i की इनिशियल वैल्यू 1 ले ली, मीन्स जो हमारा सम है वो 1 से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद मैं यहाँ पे वाइल लूप लगाऊंगा। वाइल लूप लगा के मैंने कंडीशन डाल दी कि जो हमारा इनपुट है और जो i है उसकी वैल्यू जब तक n के इक्वल नहीं आती, मीन्स n जो है इनपुट है, तब तक हमारा ये जो एग्जीक्यूट है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा। यहाँ पे एग्जीक्यूशन क्या होगी कि जो सम है 0 था इनिशियल, उसके अंदर i ऐड होता रहेगा और i की वैल्यू प्लस प्लस होती रहेगी इंक्रीमेंट। स्टार्टिंग में उसने क्या किया, उसने पहले i की वैल्यू 1 ले ली, उसके अंदर 0 मतलब सम 0 था तो उसमें ऐड कर दिया, उसको इंक्रीज कर दिया, उसके बाद उसने रिपीट करके उसको ऐड कर दिया। और मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया प्रिंट, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे जो सम इज इक्वल टू है %d सम, तो मैं यहाँ पे सम को प्रिंट करवाऊंगा। अब मैं यहाँ पे इसको पहले कंपाइल कर लेता हूँ। कंपाइल करके मैंने वही कंपाइलर का कोड लगा दिया और इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट करके मैंने इंटीजर डाल दिया 5, तो इसने हमें आउटपुट में 15 दे दिया। अब मैं यहाँ पे इसको दोबारा रन करके 10 डालता हूँ। 10 डालने के बाद इसने हमें आउटपुट में 55 दे दिया जो कि करेक्ट है। इसको ऐड करेंगे अगर 10 9 8 7 6, तो इसके बाद मैंने इसको दोबारा रन कर दिया और इसमें मैंने 15 डाल दिया, तो इसने 120 हमें आउटपुट में दे दिया। तो ये हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरीके से काम किया। सो गाइज जो हमारा लास्ट एग्जांपल है, फिफ्थ एग्जांपल, उसके अंदर हम फैक्टोरियल निकालेंगे nth नंबर का। मीन्स हम यूज़र से n नंबर इनपुट में लेंगे और उसका फैक्टोरियल निकाल के उसको देंगे। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या, मान लो उसने 5 दिया इनपुट में और उसका फैक्टोरियल निकालना, तो फैक्टोरियल मीन्स 5 में से 1 माइनस करते रहेंगे अप टू 1 तक और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आउटपुट में 120 उसका फैक्टोरियल निकलाएगा। तो हमने इसके लिए एक प्रोग्राम लिखा है। प्रोग्राम के अंदर हमने इसमें क्या किया, हमने पहले 3 वेरिएबल्स ले लिए, n, कैपिटल N और S। यहाँ पे क्या होएगा, जो स्मॉल n है वो इनपुट का काम करेगा हमारा, और जो कैपिटल N है उससे हम अपना प्रोग्राम को रन करेंगे। मीन्स हमने जो वैल्यूज़ है उनको उसमें स्टोर करते रहेंगे, और जो S है उसके लिए जो फाइनल फैक्टोरियल वैल्यू आएंगी, मीन्स जो मल्टीप्लाई करके स्टोर होती रहेगी, उसको वहाँ पर स्टोर कर देंगे। तो इसके लिए स्टार्टिंग में हमने यहीं पे printf स्टेटमेंट लगाई है जिससे यूज़र को पता चल जाएगा कि उसको एक नंबर डालना है। उसके बाद हमने scanf लगा दिया जिससे %d एंड n लग गया, जिससे मीन्स जो डाटा टाइप है वो पता चल जाएगी हमारी और उसमें n में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। स्टार्टिंग में जो हमारा कैपिटल N है हमने उसकी वैल्यू n के इक्वल लिख दी, मीन्स हमने जो कैपिटल N है उसको इनपुट के इक्वल ले लिया। मीन्स हमने यहाँ पे 5 इनपुट डाला हुआ तो कैपिटल N की वैल्यू होगी 5। उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है n-1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि अगर n-1 हम इज इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1 लिखेंगे तो हमारी कंडीशन चलती रहेगी। लेकिन अगर हमारी n-1 इसकी वैल्यू 0 के इक्वल लेके चलेंगे हम, तो हमारी n-1 की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, तो n की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, और n की वैल्यू अगर 1 आ गई और n-1 होता है, जैसे हमारा मल्टीप्लिकेशन में मान लो 5 है तो 5 की मल्टीप्लाई में हो जाता है 5-1, तो हमारी अगर n की वैल्यू 1 आ गई और 1-1 आ गया तो वो हमारा 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम n-1 को 1 से ग्रेटर रखेंगे। मीन्स जो n की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी मिनिमम वो आएगी 2, तो 2-1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेकिन अगर उसकी वैल्यू 1 होगी तो 1-1 वो 0 हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे n-1 लगाया है।
उसके बाद हमने यहाँ पे डिक्रीमेंट करते गए, मीन्स पहले 5 से स्टार्ट हुआ, 4 3 2 1, इसलिए हमने यहाँ पे ये कर दिया। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने एस के अंदर पहले इसकी इनिशियल वैल्यू स्टोर कर दी। इनिशियल वैल्यू कैसे, एस की वैल्यू एन तो 5 ले लिया हमने स्टार्टिंग में इनपुट से, मल्टीप्लाई में 5 - 1, इसकी वैल्यू होगी 20 एस में स्टोर। अब हमने इसको रिपीट करते जाना है, तो उसके लिए हमें एक और लूप लगाना पड़ेगा, वाइल लूप। उसके अंदर हमने क्या किया कि जो एन की वैल्यू है जब तक वो 2 के नॉट इक्वल है, मीन्स 2 के इक्वल आती है हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। तो जब तक वो नॉट इक्वल है 2 के, तब तक हमारी ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होती रहेगी। उसमें क्या होगा, यहाँ तक तो हमारी एन की वैल्यू से मल्टीप्लाई होने के बाद n × n-1 एस की वैल्यू 20 स्टोर होगी। उसके बाद जो हमारा लूप है ये चालू हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, स्टार्टिंग में n की वैल्यू 5 थी, ये वाली 5 जो हमारी 5 आई थी पहले, तो वो वैल्यू पहले इसमें डिक्रीमेंट होगी, तो वो 4 बन गई। अभी 4 क्यों बनी, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे डिक्रीमेंट ना लगाया होता, बाद में लगाते, तो स्टार्टिंग में हमने 5 × 4 तो ले ही लिया था। 5 × 4 लेने के बाद अगर यहाँ पे 4 रहती तो इसको फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर देता, तो हमारा तो रॉन्ग आंसर हो जाता। तो इसलिए हमने पहले डिक्रीमेंट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो n की वैल्यू 5 है वो पहले 4 होगी। 4 होने के बाद जो हमारी s की वैल्यू है, न्यू वैल्यू s की, उसके अंदर जो हमारी वैल्यू स्टोर होगी वो पुरानी s इंटू 20 था हमारा, 20 इंटू में n की वैल्यू 4 हो चुकी थी, उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, तो वो वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू में 3, ये s की वैल्यू हो गई हमारी 60। तो ये s की वैल्यू हमारी 60 हो चुकी है। 60 होने के बाद ये फिर से चेक करेगा किसको, जो हमारा n है 4 हो चुका था ना इसकी वजह से, उसको चेक करेगा कि हाँ ये नॉट इक्वल तो है नहीं, तो ये दोबारा से चलेगा। दोबारा चल के इसने फिर एक और घटा दिया, एक और घटाने के बाद क्या करेगा, ये s की वैल्यू 60 हो चुकी है, तो s = 60 इंटू में n में से पहले 4 आ चुका था, 4 के बाद उसने 3 करा, तो 3 - 1 ये हो गया 2, 60 इंटू में 2, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 120। ये 120 वैल्यू आ गई। 120 वैल्यू होने के बाद इसने वापस से n को चेक किया। n को चेक करके क्या देखा इसने, कि इसने जो देखा था कि 3 वैल्यू आ चुकी थी जो हमारी n की डिक्रीमेंट हो गई, उसके बाद ये 3 वैल्यू इसने चेक की नहीं है, तो 3 में से इसने 2 बना दिया इसको, इसकी वजह से 2 बन गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, s = में हमारी क्या वैल्यू हो चुकी थी 120 इंटू में 2 - 1, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 120 इंटू में 1, तो हमारी s की जो वैल्यू है वो 120 आ गई। अब इसके बाद इसने चेक किया दोबारा क्या, कि n की वैल्यू अब 2 हो चुकी है इसकी वजह से, तो ये n नॉट इक्वल टू 2 आ गया। अब ये कंडीशन हमारी यहाँ पे फॉल्स होगी, क्योंकि n तो 2 के इक्वल है, तो हमारा जो लूप है यहीं पे ब्रेक हो गया। यहाँ पे ब्रेक होने के बाद जो हमारी ये वाली कंडीशन है स्टेटमेंट, ये एग्जीक्यूट होगी। इसके अंदर क्या लिखा हुआ हमने, फैक्टोरियल ऑफ नंबर, तो ये जैसे यहाँ पे आता है फैक्टोरियल ऑफ नंबर = %d। %d क्या है, जो हमारी s की वैल्यू आई है, मीन्स %d 120 लास्ट वैल्यू थी, तो यहाँ से इसने s ले लिया, तो इसने 120 दे दिया। सो गाइस ये था हमारा 5th एग्जाम्पल फैक्टोरियल का। अब इस एग्जाम्पल को हम VS कोड के अंदर चलाकर देखते हैं। सो गाइस मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। इसके अंदर अब मैं प्रोग्राम लिखने वाला हूँ फैक्टोरियल वाला। तो हमने पहले स्टार्टिंग में हैज़ इंक्लूड studio.h लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन बना लिया void मेन नेम से, void मेन। उसके बाद मैंने ब्रैकेट्स लगा दिए। उसके बाद मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे डाटा टाइप ले लिया int, जिसके अंदर हमारे वेरिएबल है स्मॉल n, कैपिटल N और s। यहाँ पे स्मॉल n हमारा इनपुट होगा, n हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कैपिटल N को, और जो s है उसके अंदर हमारा फैक्टोरियल स्टोर होगा। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे printf कमांड लगा के एंटर नंबर प्रिंट कर दिया स्क्रीन पे, जिससे यूज़र को पता चल जाएगा कि उसे यहाँ पे नंबर को एंटर करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे scanf लगा दिया, जिसके अंदर में जो डाटा टाइप है वो %d लिख दिया, मीन्स जो हमारी इंटीजर डाटा टाइप है, और जो इसके अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारी स्टोर होने वाली है n में। तो यहाँ पे मैंने n लिख दिया। तो उसके बाद मैंने इसके बाद फॉर लूप लगाया है। फॉर लूप लगाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। उसके बाद मैंने ब्रैकेट्स लिखी है यहाँ पे, मीन्स ब्रैकेट्स को जो हम लगाते हैं ब्रैकेट्स लगा दी। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो n है कैपिटल N उसकी वैल्यू n लिख दी स्मॉल n के इक्वल, मीन्स जो इनपुट के इक्वल, और जो n-1 है उसको मैंने इक्वल और ग्रेटर लिख दिया 1 के, मीन्स जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी n की वो 2 आएगी। उसके बाद n करते गए हम। n करने के बाद मैंने यहाँ पे पहले s ले लिया। s के अंदर मैंने बेसिकली n इंटू में n-1 स्टोर कर दिया। लाइक हमें अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना था तो 5 इंटू में 5 - 1 मीन्स 5 इंटू में 4, उसके बाद 4 इंटू में 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वो लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और लूप लगाऊंगा, जिसके अंदर जो हमारा फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू हमारी और लूप में चलेगी, जिससे हमारा जो मल्टीप्लाई है वो लास्ट वैल्यू तक मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैंने n नॉट इक्वल टू 2 लिख दिया।
उसके बाद मैंने यहाँ पे पहले इसमें डिक्रीमेंट किया, मीन्स अगर हमने 5 से स्टार्ट किया तो पहले वो 4 हो जाएगा, क्योंकि हमारा 4 तो पहले ही हो चुका है, तो यहाँ पे 4 हो गया। 4 होने के बाद मैंने एस के अंदर जो एस की वैल्यू स्टोर करी, जो लास्ट वैल्यू थी हमारी एस की जो ऊपर आ चुकी थी, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 में से एक और माइनस करके, मीन्स 20 इंटू में 3। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लास्ट में प्रिंट एफ लगा दिया, जिसके बाद हमारी जो वैल्यू है फाइनल वैल्यू वो हमें शो होगी। तो उसके लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रिंट एफ फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज इक्वल टू m%d, एस। अब मैं इसको टर्मिनल में ओपन करके मैंने इसको कंपाइल कर लिया। कंपाइल करके मैंने इसको रन किया, रन करके अब इसने मेरे से नंबर मांगा, मैंने नंबर में 5 दे दिया, तो इसने हमारा फैक्टोरियल दे दिया 120। और उसके बाद मैंने नंबर इसमें 10 दिया, तो 10 के बाद देखो इसने कितनी बड़ी वैल्यू दे दी, और 5 और 10 में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई। अब हम देखते हैं कि कैसे आ रही थी। तो हमने स्टार्टिंग में दोबारा से यहाँ पे इसको रन किया, रन करके मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में अब डाला है 6 नंबर, 6 की वैल्यू आ गई, 720 स्मॉल वैल्यू है। उसके बाद मैंने इसको दोबारा रन किया, रन करके इसकी वैल्यू मैंने डाली 7। अब 7 वैल्यू डालते देखो 720 से कितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू है 5040। अब मैं यहाँ पे 8 डालता हूँ, 8 डाल के देखा 40320 आ गई। तो गाइस इस तरीके से हमारी 10 फैक्टोरियल की वैल्यू इतनी लार्ज आ रही थी। सो गाइस ये थी हमारे एग्जाम्पल्स लूप से रिलेटेड, और इसके बाद हमारा जो लूप है वो ख़त्म हो जाता है, और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से इफ एल्स स्टेटमेंट चालू करने वाले हैं और स्विच केस। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू वीडियोस।